कभी यहाँ कभी खाली नहीं रहा। कोई ना कोई तो हमेशा यहाँ बैठा ही रहा है। अब यहाँ नहीं बैठते हैं तो लोग थाने में बैठा लेते हैं, और यहाँ नहीं बैठाते तो जेल में बैठा लेते हैं। इससे बेहतर है कि यहीं बैठा जाए। क्योंकि मैं भी तो वकील हूँ ना, तो पाबंदियों को देख लेता हूँ। और माननीय न्यायाधीश भी जब पाबंदियां लगाते हैं तो हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिन लड़े जो हार गया उस पर है धिक्कार। अगर हम हार भी जाएंगे ना तो हमारे अंदर ये मलाल नहीं होगा कि हमने अपने हक अधिकार के लिए लड़ा नहीं। अगर इतना विकास किया है तो जिस पुत्र को आज तक मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने नहीं लाया, उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाल के ये कहने की जरूरत पड़ गई कि पिताजी 43 सीट के बावजूद भी बिहार में बहुत अच्छा काम किए हैं। युवा साथियों से अनुरोध है कि उन्हें वोट दे और 43 से 73 तक का सफर करवाए। पिता आपके चश्मा पहन रहे, उसका नंबर थोड़ा बढ़वाइए निशांत भाई, ताकि उन्हें दिखे कि बिहार के युवा रोड पर है। पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि बीपीएससी कई मोर्चों पे लड़ रही है। ये तो सन 2025 ऐतिहासिक हर मामले में होगा। कई लोगों का इस बार भ्रम टूटेगा, कई लाडलों का भ्रम टूटेगा। इस गर्दनी बाग से निकल के पूरे बिहार में घूमेंगे। और रोकिएगा साहब, किसको किसको आप रोक लेंगे। ये रात का खाना यही है क्या? देखिए, हम आपको ये दिखाएंगे कि सिर्फ खड़ी खा रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। री एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, कोई कह रहा है कि री एग्जाम तो होकर रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि री एग्जाम कतई नहीं होगा। और इस वक्त एक बार फिर से लाइव सिटीज की टीम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है। और इस तस्वीर को आप सबसे पहले देखिए। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर से आधी रात को बैठ गए हैं आकर रमांशु सर, और उनके साथ कई सारे अभ्यर्थी भी हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत इनसे ही करते हैं। गुरुजी, एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में बैठ गए आप लोग? नहीं, ये तो हम लोग बैठे ही, यहाँ से उठे कहाँ। कभी यहाँ कभी खाली नहीं रहा। कोई ना कोई तो हमेशा यहाँ बैठा ही रहा है। अब यहाँ नहीं बैठते हैं तो लोग थाने में बैठा लेते हैं, और यहाँ नहीं बैठाते तो जेल में बैठा लेते हैं। इससे बेहतर है कि यहीं बैठा जाए। लेकिन डर वर नहीं लग रहा है? डर तो हम लोग को पहले दिन में नहीं था। डर खूब सारी पाबंदियां आप पर लग गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हम ये देख रहे हैं। जैसे वो पाबंदियां लगी, क्योंकि मैं भी तो वकील हूँ ना, तो हम्म। पाबंदियों को देख लेता हूँ। और माननीय न्यायाधीश भी जब पाबंदियां लगाते हैं तो हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो पाबंदियों में मूल अधिकार का हनन नहीं है, और हमारा मूल अधिकार है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं। हाँ, बस उसकी जगह निर्धारित है, तो हम अपने निर्धारित जगह पे ही बैठे हुए हैं। निर्धारित जगह पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये दो लोग हैं। हमने आपको दिखाया था कि बेऊर जेल से पहले अमन बाहर आए थे और उसके बाद लंबे इंतजार के बाद बाहर आए थे रमांशु सर भी। अमन, आज गुरुजी भी साथ में है। अच्छा लग रहा है, खुश हैं। हैं? और आज हम लोग रुकने का यहीं पे प्लान किया, चूंकि रुक तो सब दिन रहे थे, लेकिन आज गुरु जी आए हैं तो सोचा क्यों ना बेऊर के साथ ही आज गर्दनी बाग में भी रहे। और आपने भूमिका बांधी तो एक बात कही कि बहुत लोग कह रहे हैं कि री एग्जाम होगा, नहीं तो होगा। बहुत लोग कह रहे हैं नहीं होगा। बिल्कुल तो मैं इस बिल्कुल। पर चंद लाइन कहना चाहता हूँ हाँ। कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिन लड़े जो हार गया उस पर है धिक्कार। अगर हम हार भी जाएंगे ना तो हमारे अंदर ये मलाल नहीं होगा कि हमने अपने हक अधिकार के लिए लड़ा नहीं। हमने पूरे हिम्मत से लड़ा, जज्बे से लड़ा। अगर हम हार के भी जाते हैं, हारने के चूंकि सवाल नहीं है, लेकिन हार के भी जाते हैं तो जो लोग कमेंट में सिर्फ लिखते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, उनके मुंह पर हमारी लड़ाई एक तमाचा होगा। मैं कहता हूं सत्ता में बैठे लोगों से और प्रशासन में बैठे लोगों से कि हम कि अपने जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने घर परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, शुरू दिन से कह रहे हैं हमें एसडीएम मत बनाओ भैया, डीवाईएसपी नहीं बनना, डीएसपी नहीं बनना। एक फेयर एग्जाम ले लो, क्या दिक्कत है? पैसे नहीं है, हम युवा चंदा उठा करके आयोग को पैसे दे देंगे, सरकार को पैसे दे देंगे, वो आज अनाउंसमेंट करें। सभी मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं एक बात और कहूंगा, कल प्रधानमंत्री जी आए थे बिल्कुल आए बिहार में, थे। और वो आए थे, उन्होंने क्या कहा, हाँ। नीतीश कुमार जी बिहार के लाडले हैं। तो लाडले तो हैं तो ही। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इसलिए लाडले हैं ना कि हाँ। दिन भर में 36 बार। इतना विकास किया अरे है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, अगर इतना विकास किया है हाँ। तो जिस पुत्र को आज तक मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने नहीं लाया, उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाल के ये कहने की जरूरत पड़ गई कि पिताजी 43 सीट के बावजूद भी बिहार में बहुत अच्छा काम किए हैं। युवा साथियों से अनुरोध है कि उन्हें वोट दे और 43 से 73 तक का सफर करवाए। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, वही युवा साथी आज रोड पर है, गर्दनी बाग के धूल फांक रहे हैं। आपके पिता को और आपको नहीं दिख रहा है शायद, और जो पिता आपके चश्मा पहन रहे हैं उसका नंबर थोड़ा बढ़वाइए निशांत भाई, ताकि उन्हें दिखे कि बिहार के युवा रोड पर है।
बिहार के युवा रोड पर भी हैं और बिहार के युवा भड़के हुए भी हैं। गुरुजी क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? आपको मालूम है कि 25 को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, 25 तारीख को सुनवाई नहीं होती है। अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर हैं। 28 तारीख को पीआईएल पर सुनवाई होगी और 4 तारीख को रिट याचिका पर सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए जो हम लोग का मेन केस चल रहा है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, जो 3 केस हैं। उसमें एक पप्पू कुमार वाला केस है और एक जो है प्रशांत शेखर वाला केस है और एक जो है प्रज्ञेश जी वाला केस है। और वास्तव में यही 3 केस ऐसे हैं जो सब कुछ निर्धारित करेंगे। बाकी जो और केस हैं वो अलग-अलग मैटर को लेके हैं। अच्छा, वो जो 28 वाला केस है आनंद जी वाला, वो भी बढ़िया केस है क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी, बहुत अच्छी शुरुआत की और उससे हम लोग को हिम्मत भी मिला। तो हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रजेश जी ने भी ऐसा केस शुरू किया, उससे भी तो सब मतलब कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि बीपीएससी कई मोर्चों पे लड़ रही है। चलिए, लेकिन ये बताइए गुरुजी, आप हमको ये बताइए क्या लगता है 4 तारीख क्या ऐतिहासिक दिन होगा? क्या ऐतिहासिक फैसला 4 मार्च को हो जाएगा? देखिए, ये सन 2025 ऐतिहासिक हर मामले में होगा। कई लोगों का इस बार भ्रम टूटेगा, कई लाडलों का भ्रम टूटेगा बिल्कुल। और कई लाडलों का भ्रम टूटेगा और उन लाडलों के बाप लोग का भी भ्रम टूटेगा। कई लोग जो है ना उनका भ्रम टूटेगा और कई लोग के प्यारे पुत्रों का भ्रम टूटेगा, कई पुत्रियों का भी भ्रम टूटेगा। ठीक है, तो भ्रम बहुत लोग का टूटेगा। तो ये ऐतिहासिक सिर्फ बीपीएससी की 4 को क्या होगा? वही तो कह रहा हूँ ना कि शुरुआत उसकी 4 से होगी। अगर किसी कारण से अगर 4 नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं और तो होगा ही, संस्थाएं तो और हैं। लेकिन फिर ये गर्दनी बाग के छात्र इस गर्दनी बाग से निकल के पूरे बिहार में घूमेंगे और रोकिएगा साहब, किसको किसको आप रोक लेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्लान कुछ और भी है? बिल्कुल है? बिल्कुल। क्या है प्लान गुरुजी? ये तो आपको 4 के बाद, निर्णय के बाद बताया जाएगा ना। 4 के बाद बताया जाएगा। हम लोग के प्लान को तो आज तक प्रशासन कभी समझ ही नहीं पाई। खूब मुस्कुरा रहे हैं। प्रशासन की जो है ना सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्होंने समझा कि ये बच्चे हैं, ये नहीं सोचता कि ये सब प्रशासनिक अधिकारी हैं। आज पद पे नहीं, मैं आपको बता दूं कि 2 बार मैंने आईएएस दिया 2008-9। अगर उसमें मैं सेलेक्ट हो गया होता, कुछ नंबरों से नहीं हुआ, अगर मैं सेलेक्ट हो गया होता तो कम से कम मैं डीआईजी होता पुलिस में और कम से कम डीएम तो होता ही किसी न किसी शहर में। तो आज मैं नहीं हूँ लेकिन उनसे ज्यादा पढ़ रहा हूँ। तो बुद्धि ज्ञान तो आप खत्म नहीं कर लेंगे, वो तो है ही है। उसके बाद मैंने लॉ भी किया, सारी चीजों को समझा और आज मैं बहुत सारी परिस्थितियों को समझ रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है जब आदमी प्रशासनिक तभी अधिकारी, तो हिम्मत कर रहे हैं हाँ, कि पाबंदियों के बाद आज एक बार फिर से रमांशु सर गर्दनी बाग में है। जैसे क्या होता है प्रशासनिक अधिकारी जब व्यक्ति बन जाता है ना, कहीं जाता है तो बहुत सुरक्षा लाव लश्कर के साथ जाता है, तो बहुत सारी चीजों को देख नहीं पाता है। लेकिन हम लोग तो कॉमन मैन है, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। हम तो जेल में गए तो एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक दुकान देख ली कि उसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, कैसे बिकता है, कैसे नहीं बिकता है। प्रशासनिक हम लोग के सामने ही कुछ लोग चेक करने आए थे, बड़े अधिकारी, और मैं उन लोग को वॉच कर रहा था कि लोग कैसे चेक कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वहां नाश्ते की बात हुई, मैं बता देता हूँ आपको। नाश्ते की बात हुई तो मीनू पूछा गया, लेकिन मीनू लगा नहीं, कहीं मीनू पूछा गया क्या है मीनू, ये आके बाहर बताया भी था। तो पता चला कि आज पूरी सब्जी बट रही थी, लेकिन कैदियों को क्या मालूम। तो एक बूढ़ा बुजुर्ग कैदी था, उसको जो है माननीय जो भी थी उन्होंने पूछा कि आज आप पूरी सब्जी मिला। वो सोचने लगा कि पूरी सब्जी कब मिलता है भाई। तो उसने कहा कि नहीं मालकिन, पूरी सब्जी तो नहीं मिला। तो कहा क्या मिला? कहा सुबह सुबह चना थोड़ा सा मिलता है, गुड़ मिलता है, यही रोज मिलता है, आज वो भी वही मिला है, पूरी सब्जी तुमको नहीं मिला। अब वहां के जब बाकी लोगों को देखा गया तो सब गुस्से से लाल, लेकिन उसका जो है सर तो हैप्पी हो गए जब तक जेल में जा रहा है। फिर और भी चीजें थी, मैं तो देख के बड़ा दंग रह गया, सारी चीजों को देख के दंग रह गया कि अंदर में क्या क्या होता है। तो हम तो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है ना, कहीं भी शासन में यहाँ चले, न्यायपालिका में चले जाइए, यहाँ पे कोर्ट में चले जाइए, देखिए क्या क्या होता है। अमन का भी जो है मोबाइल नहीं निकला, अभी तक मोबाइल नहीं मिला है। नहीं, अभी तक नहीं निकला है और पता नहीं मोबाइल में क्या है, कौन सा सुराग ढूंढ रहे हैं, लगता है खंगाला जा रहा है, यंत्र सब ढूंढ कुछ रहे हैं। ढूंढने दीजिए मैडम, हम तो नहीं। छात्र हैं, हमें खंगाले नहीं जा रहा था। फसल के लिए बेसिकली क्या है कि वो जमा है वहाँ पे और सारी चीजें हैं वहाँ पे। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, आपको बता दे रहा हूँ कि जब हम और अमन और खुशबू माननीय न्यायाधीश साहब के पास पहुंचे तो घटना भी बता दे रहा हूँ, जानना जरूरी है, पूरी जनता को जानना जरूरी है। तो पूछा गया कि भाई इनका क्या अपराध है, तो इन्होंने बताया कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ पे धारा 144 लगी रहती है, उस क्षेत्र में
ये लोग जो है धरना दे रहे थे, इनकी वजह से बसें रुक गई, ये रुक गई। जज साहब ने ये हम लोग से पूछा नहीं कि क्या बात सही है, ये पूछा नहीं हम लोगों से केवल उनकी बात। तो उनसे जज साहब ने पूछा कि तुम आईओ हो? तो कहा नहीं सर, मैं इंस्पेक्टर हूँ। आईओ पीछे बेचारा खड़ा था, वो ईमानदार व्यक्ति था, और शायद मना किया होगा तुम मत बोलना, क्योंकि तुम उतनी बेईमानी नहीं कर सकते हो जितनी ये सीखा हुआ है। तो फिर उस पुलिस वाले ने बोला, खैर माननीय जज साहब सुन रहे थे, जो भी कारण, मुझे पता नहीं न्यायपालिका का क्या नियम है इस मामले में, मुझे जानकारी नहीं है। तो माननीय न्यायाधीश साहब ने सुना, क्योंकि कानून में ऐसा हो सकता है हो। तो पूछा और? तो कहा और क्या हुआ? जबकि रस्सी हम लोग ने नहीं लगाई थी, हम लोग तो जा रहे थे, रस्सी जो है पुलिस ने लगाई थी। रोका गया हम लोग को वहां पे, जब तुमको मालूम कि धारा 44 मामला 144 लगी तो क्यों रस्सी लगाए? जाने देते हम लोग को। चलिए कोई बात नहीं। फिर पूछा गया कि और क्या था उस, देखिए जो है वो पुलिस वाला क्या कहता है, साहब वहीं पे दो दो माननीय जज का घर था। और ये सुनते ही हम लोग को ऑर्डर पास हुआ और हम लोग पहुंच गए बेऊर जेल। री मेडिकल के लिए भी मैंने कहा कि मुझे मेडिकल करवाना चाहिए, मेरे शरीर में पेन है, कहा भी, लेकिन उस पुलिस वाले ने सुना भी नहीं और डायरेक्ट वो पेन चलाया और हम लोगों को हाथ में हथकड़ी लगी और उसके बाद हम लोग लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हिम्मत अच्छा एक बात बताइए, रात का खाना यही है क्या? देखिए हम आपको ये दिखाएंगे कि सिर्फ थड़ी खा रहे हैं, तो क्या रात में सिर्फ यही खाइएगा, पेट भर जाएगा? मैं- क्यों अपने ऊपर जुल्म कर बेऊर रहे हैं? जेल से अच्छा खाना है ये ये बेऊर जेल से बहुत अच्छा खाना है। ये थड़ी में क्या होगा? ये फड़ी बेऊर जेल अभी आपकी तबीयत खराब थी ना, हाँ अभी तबीयत बोल भी नहीं पा रहे थे, उल्टी पर उल्टी कर रहे थे अमन आप। मैं 4-5 दिन रेस्ट किया था रूम पर। हाँ। उसके बाद आज पता चला हमारे गुरुजी यहाँ पे रुक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों का साथ रहा। गुरु शिष्य का नाता तो है ही, लेकिन जब हम जेल में थे तो हमें लगता था कि हम साथी बने हुए हैं। कभी दुख में हम इनको सुनते थे तो कभी ये हमें सुनते थे। और हम लोग पॉइंट बनाए थे, 2 पॉइंट बना था कि हम लोग, क्योंकि हम लोग अलग-अलग वार्ड में थे, तो हम लोग सोचे थे कि मिलेंगे कैसे, क्राउड हो जाता था, एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो हम लोग 2 जगह निर्धारित किए थे, एक लाइब्रेरी और एक जहाँ पे मैच होता था वहाँ पे टूर्नामेंट, तो कि वहां पर मिलेंगे हम लोग। और हम लोग आते थे, वहीं पर मिलते थे और एक दूसरे से बात करते थे। तो उस समय हम लोग देखते थे कि जेल की क्या क्या रवैया चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। हम लोग के पास ऐसे ऐसे लोग आते थे, आप कह रहे हैं ना कि आपको डर नहीं लगता है अब भी, अब तो माँ का भी ख्याल बिल्कुल माँ नहीं का आता ख्याल है नहीं आता, आपको? मैं वही बात कहता हूँ। हाँ, तो पता है ऐसे ऐसे लोग वहां पे है हाँ, जो हम लोग के पास आकर के रो रहे थे, अपने बात कह रहे थे कि हाँ। भैया हमारी कोई गलती नहीं थी, हम सो रहे थे, पुलिस ने डंडे मारा और उठाया और हमारे नाम पे 100 लीटर शराब चढ़ा दिया। लेकिन आपकी माँ का क्या? हाँ? हमारी माँ का माँ यही का है। कॉल भूल गए हैं नहीं आप? नहीं, मैं माँ से अभी बात कर रहा हूँ डेली, हाँ। और माँ को, मना किया था ना माँ ने? माँ ने मना किया था कि अस्पताल में माँ भर्ती भी हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल माँ, लेकिन इसके बावजूद आज आप यहाँ पर हैं। देखिए माँ मेरी, मैंने माँ को समझाया कि अगर आज मैं बैक हो जाता हूँ, इससे पीछे हो जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई भी लड़का अपने हक की बात तो नहीं उठाएगा। आज समझ लीजिए, चूंकि जमींदारी प्रथा तो आज समाप्त हो गई है, लेकिन जमींदारी प्रथा होती और मेरे गांव में मेरे जमीन को मुझसे हथिया लिया जाता, तो क्या मेरी माँ कहती कि बेटा चुप हो जा? मैं अपने हक के लिए वहां भी लड़ता। वहां पर भी लड़ता, यहाँ पर भी लड़ रहे आज हैं। देखिए जो है यूपीएससी के एक जो है ना इंटरव्यू हो रहा था, वहां पर से पूछा गया कि जो है अगर आप बीपीएससी का जो है अध्यक्ष होते, एक छात्र से पूछा गया है, तो आप जो है ये जो है बीपीएससी के जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? यूपीएससी के इंटरव्यू में ये सवाल एक पूछा क्वेश्चन गया। हम सब अब इंटरव्यू में हम सब जा रहे हैं, आप समझ जाइए ऐसा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट के लिए नहीं था, वो क्वेश्चन मनु भाई परमार के लिए था, कि ताकि उस पर एक तमाचा था। वो यूपीएससी का जो बेंच था, जो बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा था, वो इन पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई तू बता मन्नू कि जो है कब जो है तुम क्या इस परिस्थिति में क्या करता? क्या करते और कैसे संभालते इस सिचुएशन को? क्या लगता है गुड न्यूज मिल पाएगी क्या? गुड न्यूज मिलने जा रहा है। अब बात यही है, जा रहा है, मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा? देखिए कब तक दिल को समझाइएगा, कब तक खुद से झूठ बोलिएगा? बता रहे हैं, सुनिए। अगर ये नहीं होता ना तो हम लोग यहाँ पे बैठते नहीं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात बता रहे हैं, यहाँ ऑन ग्राउंड बैठने के बाद ना बहुत तरह तरह के लोगों से जान पहचान होती है। और सच बताते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से जान पहचान होती है जो बहुत इन डेप्थ खबर, इंटरनल खबर ला करके देते हैं। ठीक है, इसीलिए बात चल रही है री एग्जामिनेशन देने की, बात चल रही है। बात चल रही है। और हाँ, गुरुजी सबसे क्या बड़ी बात, कह रहे सबसे हैं? बड़ी बात क्या है बता रहे हैं, हाँ। सुनिए। हम लोग इतना वाजिब आपको एविडेंस दिए है ना, कि इतना सुनने के बाद ना लिटरली री एग्जाम तो मिलना तय है। अब बात यहाँ पे अटका हुआ है कि
जांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात यहाँ अटका हुआ है। और बात चाचा यहाँ को पर देखना अटकी है। हुई है, क्या होगा गुरुजी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए गुरुजी? ये जो हम लोग का ये जो सत्याग्रह है ना, मैं इसको देख के क्यों मुस्कुराता रहता हूँ कि इसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मौके दिए। कई लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला, कई लोगों को यहाँ पे राजनीतिक रूप से स्थापित करने का भी मौका मिला, कई लोगों को युवाओं का नेता बनने का मौका मिला, कई लोगों को ये स्थापित करने का मौका मिला कि हाँ मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। और अब माननीय न्यायाधीश साहब, माननीय न्यायपालिका को भी एक मौका मिल रहा है कि साहब क्या ये केस लैंडमार्क जजमेंट बनेगा, क्या आने वाले वर्षों में याद रखा जाएगा कि सब छात्रों के हितों में एक माननीय न्यायाधीश साहब ने ऐसा निर्णय दिया कि पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। तो साहब एक मौका इस बार भरोसा है। माननीय उच्च न्यायालय को भी दिया जा रहा है और जी। मुझे विश्वास है हाँ। कि हमारे माननीय न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय हम्म। अपने को एक ऐतिहासिक निर्णय देके पूरे इतिहास में, आने वाले भारतीय इतिहास में अमर होना चाहेंगे। अमर होना चाहेंगे, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हाँ, हाँ। मैं बीपीएससी पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उन व्यक्तियों पे बोल रहा हूँ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार जी को लाडले कहे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का और इस लोकतंत्र का एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यहाँ आ चुके हैं। क्या इस बात की जानकारी माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं थी? वो अपने मंच से एक बार लाडले नीतीश कुमार जी को जरूर बोले क्योंकि 25 की विधानसभा चुनाव है, लेकिन वो एक बार बिहार के युवाओं यानी कि नाराजगी है कि आप लोगों को क्यों भूल गए? हम लोगों पर क्यों नहीं बोला? कि बिहार आपके अच्छे दिन कब आएंगे? वही तो हम तो कहते साहब अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे वो पुराने दिन लौटा दो। पुराने दिन लौटा दो। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।